करते करते थक गए। चांद किसी बादल की ओट में परे को छुप गया। क्यों छुप गया भाई? अच्छा लिखा है राइटर ने, छुप गया छुप गया। सितारे तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए, चांद किसी बादल की ओट में छुप गया, और रात किसी बेवा की तरह हल भला रात बेवा, अच्छा ठीक है, रात किसी बेवा की तरह तन्हाई का मातम करती रही मगर तुम ना आई। सितारे तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए, चांद किसी बादल की ओर में हो गया, और रात किसी बेवा की तरह अपनी तन्हाई का मातम करते करते थक गई और तू ना आई। कम से कम इंसान अगर किसी जगह नहीं पहुंच पा रहा तो एक फोन तो कर लेता है। लेकिन फोन बेचारी करती, मुझे तो कहाँ करती, मैंने तो अप्लाई नहीं किया। अखबार में आ गया आजकल कि डिजिटल वाले धड़ाधड़ धड़ाधड़ कनेक्शन दे रहे हैं। इस दफा मैं डिजिटल एक्सचेंज में अप्लाई करूंगा डायरेक्ट। वह बड़ी जल्दी डिमांड नोट भेज दिया। कौन है भाई? हाँ तुम आ गई रूही, तुम्हारी बड़ी डिमांड चल रही थी इधर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख नहीं रही हो कितना अच्छा हूँ पहले से। मुझे कुछ ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं तुम्हें कहाँ देर हुई, देर तो मुझे हो गई थी याद करने में। मेरा मतलब है घड़ी जो है ना वो घड़ी मैंने 2 घंटे पीछे कर ली थी। हाँ क्या बात है, ये चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता बात कर रही हो। इंतजार जो आदमी करता है ना, जो शख्स, उसको पता चलता है कि क्या चीज होती है इंतजार। मैं इंतजार कर रहा हूँ इधर और तुम अब आई हो जबकि सितारे सारे सो चुके हैं। क्या 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 सितारे? मैं बकवास कर रहा हूँ क्या? सितारे सो चुके हैं थक के, सितारे तमाम सो चुके हैं, समझी कि नहीं समझी? और चांद जो है ना बादलों के अंदर छुप गया और मैं बेवा की तरह पागल हूँ। मैं बेवा, मेरा मतलब है रात बेवा की तरह तड़प रही है, समझी? और तुम इस टाइम आई हो मगर ये तो दिन है। वो तो मुझे भी मालूम है कि ये दिन है, समझी तुम? मैं भी जानता हूँ, लेकिन मोहब्बत करने वाले जो है ना ये सब नहीं देखते, टाइम वाइम नहीं देखते कि कौन सा टाइम चल रहा है, किस टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है। मैं तो बस एक बात जानता हूँ, जो मोहब्बत करने वाले हैं ना, क्या लिखा था? सितारे तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए, चांद किसी बादल की ओर में। बस जुबानी याद हो गया मुझे। ये हो गया ना? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ वो तुम समझनी नहीं चाह रही हो, तो मैं क्या करूँ? कहो तो। एक ऐसी बात दिमाग में है, खिफ्तान की तरह उठती है, कलेजा फाड़ के निकल लेती है। मैं कहना चाहता हूँ तुमसे कुछ, लेकिन मेरा हौसला नहीं पड़ रहा, मैं क्या करूँ? तुम कहो तो सही, मैं कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें। तुम्हें कसम है कि मेरी बात का बुरा नहीं मानोगी तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज मेरी बात का बुरा ना मानना। अगर बुरा लगे ना तो अपने घर में 2 रोटी ज्यादा खा लेना। मैं तुमसे दिल की बात आज कह रहा हूँ। तो कह चुको ना। मैं रूही, मैं तुमसे, हाँ कहो। मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, कलेजा फटा जा रहा है। कह भी चुको। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या दिया? अच्छा हाँ। कब हुआ ये हादसा? ये पिछली गर्मियों की छुट्टियों में हुआ। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में याद है तुम्हें, तुम्हारे घर के कने में आया था जिस वक्त तुम लॉन में पौधे के सामने गुलाब के फूल के सामने खड़ी हुई थी, गुलाब के फूल के रंग की ही साड़ी पहने, और इसी टाइम मैंने एक्सटम्पोर एक शेर फेंका था आप पे। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के बिनाए न बिने, और जिसे बड़ी अजीब मैंने गजल मारी थी उस टाइम, जिसे जैसे जैसे होता है ना कि जैसे क्या है, हाँ जैसे जमाने, हाँ जिसे जमाने की कोई गर्दिश अपने महवर से नहीं हटा सकती, याद आ गया, जिसे जमाने की कोई गर्दिश अपने महवर से नहीं हटा सकती। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो चुका हूँ? मैं टकरा जाऊंगा पहाड़ से, चट्टान से, खोपड़ी फोड़ लूंगा मैं अपनी, तो मैं हासिल करके रहूंगा हमेशा के लिए। मुझे यकीन है, लेकिन अख्तर खाली बातों से कुछ नहीं होगा। अगर शादी करना चाहते हो तो डैडी से मिलो। लेकिन उनका तो इंतकाल हो चुका है। मैं अपने डैडी की बात कर रही हूँ। हैं? तुम्हारे डैडी जिंदा चल रहे हैं अब तक? जी हाँ। अब तक? जी हाँ, अब तक। आखिर कब तक? जी मेरा मतलब है घबराना मत, जब कहोगी जाऊंगा, सर रख दूंगा कदमों में वाले साहब के, आपके रख दूंगा कदमों में सर, उनसे कहूंगा खुदा के वास्ते हमारी शादी करवा दीजिए, हमारी खोपड़ी घूमी भी है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत। लेकिन एक बात सुनो, ये सारी डायलॉग बाजी सुनने के बाद क्या वो तुम्हारी मेरी शादी पे राजी हो जाएंगे? वो आज तक किसी बात के लिए राजी नहीं हुए। उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है। तुम जानते हो वो गुस्से में कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं। तो क्या काट लेते हैं?
तुम डर गए? थोड़ा सा। मैं कहाँ डरा हूँ? मैं तो एक्शन दे रहा था डरने के। मैं क्यों डरूंगा? मोहब्बत करने वाले कभी भी नहीं डरते। बात मेरी दिल में बिठा लीजो। मेरी बात सुनो अख्तर। तुम जब उनसे मिलोगे ना, वो जो बात भी कहें बस तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाना। तो सीधी तरह से कहो ना कि मुझे डायरेक्ट चापलूसी करनी है। मेरी बात तो सुनो। अगर तुम उनकी किसी बात से इख्तलाफ करोगे ना, तो नतायज का जिम्मेदार तुम खुद होगे। अच्छा, वो जानवरों से बेहद मोहब्बत करते हैं। लो फिर तो वो मेरे दीवाने होंगे इंशाल्लाह। ओफो, वो माहिर हैवानात है ना। हैं? क्या कह रही हो? मुझे यकीन है वो तुम्हें भी पसंद करेंगे। हैं? अगर तुम जानवरों से दिलचस्पी जाहिर करो तो। हेलो तोते मियाँ, हाउ डू यू डू? टॉफी खाओगे? खा लो खा लो खा लो। आई बेवकूफ, खाने के आदाब तक नहीं आते, उंगली में काट लिया। गधा कहीं का, इडियट। मैनेजर, तुम्हारी ये जुर्रत, तुमने हमारे तोते को इडियट कहा। मैं माफी चाहता हूँ जनाब, मैं तो इन्हें टॉफी खिला रहा था, इन्होंने मेरी उंगली में काट लिया जनाब। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम हमारे तोते को इडियट और गधा कहो। मैं अपने तोते की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ जनाब। मैनेजर, तुम हमारे जानवरों के मैनेजर हो, तो मैं इस बात का ख्याल होना चाहिए कि परिंदों के दिल कितने नाजुक होते हैं। जी बिल्कुल, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ जनाब। अभी अभी इसने ठंडी सांस ली। काश ये इंसान होता तो अपनी इनर फीलिंग्स बयान कर देता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये गम इसके शऊर को तबाह कर देगा। लाशऊर में मादी के दबे हुए दुख फिर जान जाएंगे, और जानते हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? जी नहीं, ये जिंदगी से उकता जाएगा, माहौल से फरार हासिल करेगा, और अगर किसी दिन पिंजरे की खिड़की खुली रह गई तो ये उड़ जाएगा, और अगर ये उड़ गया तो जानते हो क्या होगा मैनेजर? तो सब्र कीजिएगा जनाब। वैसे हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि हमारे तमाम जानवर फरार हासिल करना चाहते हैं। कल एक कबूतर हो गया, आज 2 खरगोश निकल भागे। ये सब क्या हो रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है इनके लाशऊर में। आज हम अपने लॉन में खड़े थे कि हमारे अपने बकरे ने आकर हमारे टक्कर मार दी। चोट तो नहीं आई जनाब? नहीं, कोई खास नहीं, बस घुटने में तहलील नफ्सी हो गई। मुझे इस हादसे पर सख्त अफसोस है जनाब। जानते हो हमने इसका इंतकाम उससे कैसे लिया? जी नहीं, हमने भी जाकर उसके दुलत्ती झाड़ दी। कहो कैसी रही? वेरी गुड। ऐसे बेवकूफ जानवरों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। क्या तुमने हमारे जानवरों को बेवकूफ कहा? जी नहीं, कुछ ऐसे ज्यादा भी नहीं, बल्कि आपके बकरे साहब तो निहायत अक्लमंद है। अरे बकरे तो लगते ही नहीं किसी तरफ से, वो बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करते हैं। बातें क्या बातें हुई? मेरा मतलब है कि बिल्कुल इंसानों की तरह हरकतें करते हैं। अब देखिए, कल आपकी कुर्सी पे इतनी संजीदगी से बैठे हुए थे वो कि मैं समझा आप बैठे हुए थे। वेरी गुड। अभी गौर से देखिए आप उन्हें, बिल्कुल दानिश्वर लगते हैं वो। हाँ, हमें भी कभी कभी उन पर फिलासफर होने का शुबा गुजरता है। अदब से भी काफी दिलचस्पी है उन्हें, लाइब्रेरी की कई किताबें खा चुके हैं वो। मगर तबीयत उनकी जरा जिद्दी है, एक दफा का कहा मानता ही नहीं वो बकरा। वो जब से रूही साहिबा की लॉजिक की किताब खाई है ना, यही हाल है। जब तक दलील ना दो कोई बात समझते ही नहीं। यही हाल हमारी रूही बेटी का है। रूही, अगर कहाँ गई रूही? देखो डैडी से मिलोगे तो किस बिरते पर? ना कोई नौकरी है ना कारोबार। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या चाहिए। बेहतर ये है कि पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो अब क्या मैं अपने सर के बल खड़ा हुआ हूँ? ओहो, मेरा मतलब है पहले तुम किसी काम से लग जाओ। बात में दम है तुम्हारी। तो अब मेरा ख्याल ये है कि मुझे कुछ आला पैमाने का कोई काम करना पड़ेगा। हाँ, इस सिलसिले में मेरा एक दोस्त जो है ना, वो मेरी मदद कर सकता है। कौन? अनवर। अरे शहनाज आओ। कैसे अनवर? वैसे
कैसे आ गई? वो दरअसल कुछ नोट्स लेने थे सबा से। झूठ। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि सबा भी पिछले हफ्ते मामू चांद के पास मिलने जा चुकी है। अच्छा, चली गई वो? और ये क्यों नहीं कहती मुझी से मिलने आई हो? अच्छा चलो, यूं ही सही। अच्छा एक बात बताओ, सबा जब तुम्हारे घर गई तुम्हारी अम्मी से मिलने तो मेरे बारे में बात तो जरूर की। क्या कहा सुना तुम? बस ठीक ही थे। उस तरह से पता चला है कि मम्मी ने डैडी से बात कर दी है और कुछ ही दिनों बाद तुम्हें देखने आ रहे हैं। यानी बर दिखवा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी चाहते रन लाई। बस अब तुम कोशिश ये करना कि डैडी यहाँ से खुश होके जाएं। अरे बाबा, पहले उन्हें आने तो दो। आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया, आइए आइए। अरे अख्तर तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है तुमसे? इनसे मिले हो तुम कभी? आप इनकी बहन हैं? जी? आप इनकी हमशीरा नहीं है? जी नहीं। तो फिर आप कौन है इनकी? वो मैं दरअसल ये मेरी दूर की अजीजा है यार। जाओ भाई, तुम मम्मी अबू से मिल लो। अबे अब तो कोई नहीं है, गले मिल ले जालिम। आजा आजा। अबे कैसा है? मोटा हो गया मोटा। बैठ जा यार, माइंड मत करना भाई। देख मैं तेरी फैमिली से पहले मिला नहीं ना, इसलिए जरा कंफ्यूजन पैदा हो गया था। बैठना बैठना, तेरे घर में देख मैं तुझे बैठने के लिए कह रहा हूँ। और सुना कैसा है? ठीक ठाक है? ठीक हूँ। बड़ी मुश्किलों से मैं यहाँ पर तेरा मकान ढूंढते ढूंढते पहुंचा हूँ। पूछ क्यों? क्यों? मैं वक्त आ पड़ा है भाई, काम आ पड़ा है, तुझसे काम आ पड़ा है, मेरी तू मदद कर सकता है। वो कैसे? अभी सुना हाल ही में तूने कोई नया दफ्तर खरीदा? मुकर जा पुराने दोस्त से कि नहीं लिया ऑफिस तूने? है बाबा है। देखो अख्तर, अगर तुम मेरे नए कारोबार में शरीक होना चाहते हो तो बहुत देर है। अगले माह मैं अमेरिका जा रहा हूँ। 1.5 साल की ट्रेनिंग लूंगा वहां अपनी प्रोडक्ट की तैयारी की। 1.5 साल? अगर तू मेरा दोस्त है ना दिल का, तो वापस मत आइयो। मुझे चाबी दे दे, तेरा दफ्तर खाली रहेगा ना, बस मुझे चाबी दे दे। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन सरमाया कितना है तुम्हारे पास? ये तकरीर नहीं चाहिए, मैंने चाबी मांगी, समझे? सरमाया कितना है तुम्हारे पास, क्या करोगे, आइडिया क्या है, क्या करने वाले हो? कोई आइडिया नहीं मेरे दिमाग में, समझे? कोई आइडिया नहीं है। बस मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, ऑन माई फूट। ओके, मेरा ऑफिस तो मिल लो अख्तर, थैंक यू। लेकिन पैरों पर खड़े होने के लिए साउंड फुटिंग बहुत जरूरी है, वरना पैरों पर तो चौपाया भी खड़ा होता है। पुकारो ना मुझे रूही, पुकारो मुझे रूही, मुझे पुकारो रूही। हैं? रूही? हाँ? रूही? हैं? बकरा? ये अजनबी मेहमान मेरी खिड़की के बाहर क्या कर रहा है? किससे मिल रहा है भाई? दादा किससे मिल रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहे? टक्कर मारेगा मुझे? किससे मिल? अच्छा, मुझसे मिलने आया है? ये बकरा नहीं आया है अख्तर साहब, ये आइडिया आया है, आइडिया। जीता रहे बकरे, अब मार टक्कर। बकरा कल से गायब है, तुम कह रहे हो क्यों भागा वो? आप घबराइए नहीं जनाब, वो खुद ही वापस आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा। आप तो जानते हैं उसके लक्षण। पिछले साल वो सामने वालों की क्यारियां खा के फरार हुआ था, 1 हफ्ते बाद आ गया था। मगर अब के नहीं आएगा, जाओ ढूंढो, कुछ करो। अब जनाब मैं अखबार में तो इश्तहार देने से रहा कि बरखुरदार बकरे, अगर तुम ये इश्तहार खुद पढ़ो तो वापस आ जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है। हालत तो उसकी नाजुक होगी, कितना उदास होगा मेरे बगैर वो। निकाल दे मेरा 5 का वो नोट जो तू अभी खा चुका है। निकाल दे नोट। सेक्रेटरी क्या पागल हो गए हो तुम? ये क्या कर रहे हैं? अरे बकरे पे पिस्तौल तान लिए तूने? मुझे कह रहे सर आप
सोचिए, मेरा 5 का नोट मेज पे रखा था, हवा छोड़ गया, ये बकरा वो नोट खा गया, अब घास खा रहा है, बताओ स्वीट दी। या मेरे अल्लाह, ये माशरे को क्या होता जा रहा है? इंसान तो इंसान, अब बकरे भी माल खाने लग गए। जी हाँ, लेकिन आसानी से थोड़ी खाने दूंगा, रकम वापस लूंगा इससे मैं। अरे ये बकरा है, कोई शरीफ शहरी नहीं है कि जिस किसी ने भी पिस्तौल तान लिया, शराफत से सारी रकम उसके हवाले कर दी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये खड़ा कैसे अब तक भागा क्यों नहीं? सर, ये वो भागने वाला बकरा नहीं है, ये तबाही वाला बकरा है सर। इसने तो हंगामा कर दिया था इस दफ्तर में। जी हाँ, फर्नीचर को टक्करे मार रहा था, दीवारों की बुनियादें हिला रहा था सर। 2 टक्करे तो मेरे ब्रेन पे मारी यहाँ। जी हाँ, इसको शरबते खाबावर पिलाया है तो जरा कुछ सीधा साधा हुआ है ये। जी हाँ, सर एक बात बताएं सर, मेरी समझ में ये नहीं सर, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आपने इतना बड़ा ऑफिस एस्टैब्लिश कर दिया है, द सुपीरियर लाइव स्टॉक कंपनी, और आपके पास ये बकरा है एक। अरे इसको नीचे रख के बात कर, रख इसे। जी देख, मैं तुझे जवाब देता हूँ बेवकूफ। ये जो सारा कुछ हमने ये बनाया है ना, फोटो सेट बकरों का, ये काय के लिए बनाया है? सर देखे ना, ये जो बकरे हैं ये तो सब मेहमान फनकार है ना। आपने बकरा मंडी जाकर फ्री में पोज खींच लिए थे बकरों के। यही फर्क चल गया है तेरी अकल और मेरी अकल में। अरे बेवकूफ, देख हमने अखबार में इश्तेहार दिया है ना, इश्तेहार दिया है, तू देखना कल से यहाँ पर ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़। वो लाके देंगे लंबे लंबे एडवांस, वही सारे एडवांस लेके हम आड़तियों को देकर सस्ते दामों पर बहुत सारे बकरे खरीद कर खरीदारों में दुगने दामों में बेच देंगे। अच्छा, चलेगी दुगने दामों पर? हाँ सर, दुगनी कीमत पे बिक जाएंगे बकरे। अरे इस माशरे की रग मेरे हाथ में, मैं खूब जानता हूँ। ये तूने बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर देखे हैं ना, इसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं महंगी महंगी शॉपिंग करने के लिए, जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपना सोशल स्टेटस कायम करने के लिए। मैं समझ गया सर, ये बकरा जो है ये हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। करेक्ट, बिल्कुल सही समझा। लेकिन सेक्रेटरी, यस बॉस, अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कि तुम्हें इस कारोबार में मेरा साथ देना होगा, क्योंकि ये दफ्तर मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिया है। अगर खुदा ना खास्ता ये कारोबार न चला तो मैं अपने दोस्त अलवर को क्या जवाब दूंगा? जवाब देना मेरे बस में नहीं है शनाज। आरज़ू तो यही थी कि शादी कल की होती आज हो जाए, और फिर तुम तो जानती हो कि मुझे अपने नए बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जाना है। मम्मी और डैडी तुम्हारी वापसी तक इंतजार नहीं कर सकेंगे अनवर। और तुम्हें मालूम है कि लड़का अगर अमेरिका या यूरोप जा रहा हो तो लड़की वाले उसके जाने से पहले ही रिश्ते की जंजीर उसके पैरों में डाल देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये कि मोहलत नहीं मिल सकेगी। शहनाज बेटी, तुम कैसे? वो पापा ने आपके नाम एक रुका दिया था। मेरे नाम? नहीं, अंकल के नाम। अच्छा, मेरे नाम। देखे तो भाई, लाओ, क्या लिखा है इन्होंने? तो खुदा ने उन्हें क्या तकल्लुफ था? जल्दी पढ़ो, मेरा दिल हो रहा है। ठहरो तो। अरे भाई, खुशी की खबर है। शहनाज के अब्बा हमारे बेटे अनवर को देखने के लिए मंगल को आ रहे हैं। शहनाज बेटी, अभी तो कई दिन बाकी हैं, जरा पहले आ जाते। वो मसरूफ है ना, रोजाना गाय और बकरे देखने जाते हैं। एक्चुअली अपने स्टेटस की चीज ही नहीं मिलती। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। आज ही अखबार में इश्तेहार आया है, जानवरों की खरीदारी के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी कायम हुई है। तुम देख लेना, सारी जेंट्री उधर ही जाएगी। साहब जी, कहाँ आ गया? बेवकूफ, खड़े मुंह क्या देखो, बुलाओ मुबारक हो सर, पहला ग्राहक आ गया। आइए। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। जी, वो यहाँ नहीं रहते। खामोश। जेंटलमैन हमें कह रहे हैं। जेंटलमैन। सर फरमाइए, आपने कैसे जहमत की इस तरफ निकलने की? मैंने सुना है आपने जानवरों की फराहमी का इदारा खोला है। या बिल्कुल सही सुना है आपने। जी हाँ, तो ये है गायों का एल्बम और ये है ऊँटों का एल्बम। जी हाँ, तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बकरा चाहिए। बकरा
ये बकरा शनास है आप। सेक्रेटरी जल्दी, एक्साइटेड ना हो। हाँ सर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जी हाँ, तो आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं एक आला अफसर हूँ बड़े महकमे में। मैं तो वजह खाता से पहले ही समझ गया था कि ये ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट। भाई सेक्रेटरी ऐसा करो, इनके लिए कोई अच्छा तगड़ा सा बकरा लाओ, ब्यूरोक्रेट साहब के लिए। अरे ब्यूरोक्रेट हैं ये, आपके लिए तो करोड़ों बकरे, बस इशारे की देर है। तो आप इधर तशरीफ लाइए, ये हाई जेंट्री डिपार्टमेंट है जी। लेकिन पहले एक बात आप बता दें सर, कि आपको कौन से ग्रेड का बकरा चाहिए? ग्रेड? बकरों में ग्रेड कब होते हैं? सेक्रेटरी की मुराद ग्रेड से कीमत है। देखिए ना, अब आज जैसे आदमी पे 1000-1500 का बकरा क्या सूट करेगा? 1000-1500 का बकरा पब्लिक सा लगता है, उसमें अफसराना शान नहीं होती ना। जी हाँ जी, मसलन आप इधर आइए, ये देखिए, ये जो बकरा है, ये क्या बकरा है? हा। कल सुबह ये बकरा एक ऐसे साहब को गलती से दे दिया कि जिनका बंगला जो था वो 2000 से कम रकबे पर था जी। रस्सी तुड़ा के आ गया, ये ऐसी इंसल्ट फील की इसने। खालिस विलायती बकरा है ये। विलायती? आपको कैसे पता चला कि ये विलायती है? कैसे? सुबह नाश्ते में अंग्रेजी का अखबार खाया है इसने। बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल बकरा है ये, ओवर द सीज अब्रॉड, फॉरेन मेड, यू सी। देखिए बात ये कि अगर सेहतमंद बकरा लेना है ना आपको, तो 3000 से कम नहीं होगा। आप पैसों की परवाह न करें, मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ। अच्छा, वेरी गुड। शेरफू जरा ऐसा करो कि साहब को बकरों के शोरूम में ले जाके बांधो, बकरा दिखाओ, है पसंद कराओ बकरा। चलिए आप चलिए, आइए सब तशरीफ आइए, चलिए ब्यूरोक्रेटिक बकरा दिखाओ। सर भाई आप भी बोल रहे हैं भाई। सर ये क्या तरीका है? आपने 3000 रुपए बता दिए बकरे के। क्या फ्री में दे देता? मैं फ्री में दे देता, बाप का माल है, फ्री में दे देता। अरे बेवकूफ, एक बात याद रखना, क्या जिस चीज की कीमत जितनी ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा नहीं समझेगा? देख, एक बोतल ले, उसमें मट्टी भर दे, उस पे एक लेबल लगा दे, 1000 रुपीज, देख कैसे बिकेगी। अच्छा तो क्या लोग ये जानते हुए भी वो बोतल खरीद लेंगे कि उसमें मिट्टी है? अरे आजकल बड़ा शोबाजी का जमाना चल रहा है। वही बोतल को बड़े लोग ड्राइंग रूम में रख के आने वाले मेहमानों से कहेंगे इसमें जो मिट्टी है ना, चांद की है, चांद की। अच्छा अगर हाथा पाई की नौकरी से निकाल दूंगा। वेरी गुड। बकरा तो बहुत ही शानदार है। यू लाइक दी बकरा सर? थैंक यू सर। सर आप ऐसा कीजिए, पेमेंट और अपना कार्ड दे दीजिए, हम वो अपने ट्रांसपोर्टेशन सेल को दे देंगे, वो बकरा पैक करके आपकी कोठी पे पहुंचा देगा। वेरी गुड। ये लीजिए आपके 3000 रुपए। थैंक यू। और ये मेरा विजिटिंग कार्ड। ये तुम रखो। ओके, खुदा हाफिज। शुक्रिया। शेरफू जरा ऐसा करो कि बकरे को शरबत ख्वाब आवर पिलाओ, उसे अपने कंधे पर ला दो और इस पते पर पहुंचा दो। शाबाश ट्रांसपोर्ट बेटे, शाबाश। पहली बोनी 3000 की। अरे हेलो रूही। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही अब तक? इतना शानदार ऑफिस एस्टेब्लिश कर लिया तुमने। जी हाँ, और ऊपर से बॉडी भी हो गई। बाहर निकल, जाके देख बादलों की पोजीशन, और 3 मिनट बाद मुझे रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा वो इधर से नहीं, क्या उधर से। तुमने मुझे फोन किया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसे हुआ ये सब? ये सारा कुछ तुम्हारे चक्कर में हुआ है, तुम्हारी वजह से। तुम कहती थी ना मुझसे, हमेशा तुम कहती थी कि अगर मेरे डैडी से मुलाकात करनी है तो तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। तो देखो मैं कैसे शानदार तरीके से अपने पैरों पे खड़ा हो गई हूँ। मेरा ख्याल है अब तो डैडी से मिलने। जरूर मिलूंगा। अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है। मैनेजर, क्यों ना हम अपने बकरे की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दे? जी हाँ, और रिपोर्ट दर्ज होते ही सारे शहर की पुलिस बस उस बकरे की तलाश में लग जाएगी। अरे यहाँ तो खोए हुए इंसान नहीं मिलते प्रोफेसर साहब। हम
तो हैरान है कि टाइगर ने बकरे को गेट से बाहर कैसे जाने दिया, जबकि टाइगर की बगैर मर्जी के न कोई अंदर आ सकता है न कोई बाहर जा सकता बच गया। क्या हुआ? बच गया। अरे साहब, ये कुत्ता पाला है आपने, ये कुत्ता पाला है आपने। अरे कोई जगह तो छोड़नी चाहिए इंसान के बचने के लिए। वो तो अल्लाह भला करे इंसान का ये आ गए इन वक्त पे, वरना आज तो काट ही लिया था। शर्म नहीं आती बेज़बान जानवर को काटते हुए? ये किस तरह की बात कर रही है? किस तरह? अरे कुत्ते के काटने की बात कर रहा हूँ, कुत्ता मुझे काट लेता। साहब आपको गलत फहमी हुई है, हमारा टाइगर पहली बार आने वालों को नहीं काटता। अरे साहब, आप बात क्या कर रहे हैं? मैं तो डर गया था ना। डर गया, मैंने डर, ये हमारे कुत्ते से डर गया। कुत्ते से डर गया। बड़ा माहौल चल रहा है। अरे कुत्ता डरने की चीज नहीं है क्या? कुत्ते से डरता नहीं आदमी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जनाब? मीठी हाँ में हाँ कीजिए वरना फंस जाएंगे आप। हाँ में हाँ। अच्छा हाँ में हाँ। कुत्ता डरने की चीज नहीं है क्या? ये सारा जमाना कहता है, लेकिन मैं कुत्ते से इशक करता हूँ, इशक। और फिर आपका कुत्ता, हाय हाय हाय, ऐसा कुत्ता न देखा न सुना साहब। वेरी गुड, वेरी गुड। लगता है तुम्हें जानवरों से बड़ी दिलचस्पी है। जी जी, बैठो, थैंक यू। बैठो। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आजकल मार्केट में ना अख्तर चल रहा है, और मैं आपकी जो बेटी है ना रूही, उसके कॉलेज में साथ पढ़ता था जी। बहुत डरपोक है वो भी, तुम्हारी तरह कुत्तों से डरती है। तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो? मैं दो दफा समझाया, लेकिन मानती नहीं है। बेवकूफ है, बिल्लियों को पसंद करती है। बताओ, हालांकि बिल्ली भी कोई पसंद करने की चीज है। तुम बिल्लियों को पसंद नहीं करते? बिल्लियां तो मेरी जिंदगी है, ये दीवाना हूं मैं बिल्लियों का, लेकिन सर अच्छी बिल्लियों का। हाँ, तुमने हमारी बिल्ली नहीं देखी? देखी सर, क्या खूबसूरत बिल्ली है। ये बड़े बड़े कंचे रखे हुए यहाँ पर, और चश्मे आहू की तरह काली सियाह जुल्फे रेशम के लच्छों की तरह लहरा रही हैं। मगर हमारी बिल्ली तो सफेद रंग की है। सफेद ही तो कह रहा था, काले के बाद सफेद ही आता है सर। सफेद बिल्ली, रूई के गालों की तरह, हाय बादलों की तरह, बिल्कुल रूई के गाले सर। वो रूही जो है ना सर, वो भी बहुत पसंद करती है इन चीजों को। तुमने शायद हमारी पहले वाली बिल्ली नहीं देखी। नहीं था, अभी सादत से मैं महरूम रहा हूँ। मर गई बेचारी। मानो नाम था उसका। अरे होगा भाई। नहीं, मर गई। ये बताइए क्या उम्र थी? क्या खातून की क्या उम्र थी? खेलने और खाने के दिन थे। अच्छा, ये फरमाइए कि अजीजा हमशीरा किस बीमारी में अल्लाह को प्यारी हुई? हार्ट अटैक हो गया था। जो मैनेजर। जी हाँ जनाब, दिल के मामलात भी बड़े अजीब होते हैं जनाब। यही कह रहे हैं। मौत से पहले मुस्कुरा रही थी कि अचानक हार्ट अटैक हो गया। एक हिचकी ली। हाँ बिल्कुल ऐसी। तो क्या मेरा भी आखिरी टाइम आ गया?